तो कल अपनों ने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज अपना चैप्टर नंबर है 5, जिसके अंदर हम करेंगे ऑनलाइन बैंकिंग। बुक्स के अंदर देखोगे तो बहुत सारा मैटर लिखा हुआ है। हम आपके एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए नोट्स टाइप मैंने आपके लिए बना लिए, आप इनको याद कर लीजिएगा और इनको समझ लीजिएगा। सबसे पहले ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है? ऑनलाइन बैंकिंग होता है बैंकों में भीड़ कम करने के लिए और जनता को सुविधाएं देने के लिए किसका निर्माण किया गया है? ऑनलाइन बैंकिंग का। कि जो छोटे छोटे काम आप बैंक में जाकर करवाते हो वो आप बैंकों में मत जाइए, घर बैठ के कर लीजिए। हाँ, जो पॉसिबल घर बैठ के काम नहीं है उसके लिए तो आप बैंक आइए, लेकिन अगर आपने किसी के अकाउंट में पैसे डालने हैं, किसी से पैसे मंगवाने हैं, ठीक है, अगर आपने कोई बिल भरना है, बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, कोई ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर पेमेंट करनी है, तो वो सारा काम आप किससे कर लीजिए? घर बैठे कर लीजिए, ऑनलाइन बैंकिंग से कर लीजिए। ऑनलाइन बैंकिंग के प्रॉफिट क्या है? ये आपके लिए 24/7 आपके लिए ओपन है, मतलब 24 घंटे 7 दिन आपके लिए ओपन है। अगर रात को 12 बजे भी दिल करता है कि मैं ये कोई शूज को खरीद लूं या कोई अपने लिए कपड़े खरीद लूं, तो आप ये काम कर सकते हो, है ना। बिल भरना चाहते हो किसी भी टाइम तो आप ये कर सकते हो। आपकी बचत काफी हो जाती है। मतलब अगर आप बिजली का बिल भरने के लिए 1 किलोमीटर बाहर जाते हो तो पेट्रोल का खर्चा होगा, उसकी बचत होती है। समय की बचत होती है, समय की बचत। किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से हो जाते हैं। मतलब अगर आप बैंक जाओगे, बैंक में जाके करवाओगे तो टाइम लगेगा, हैंड टू हैंड उसके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। और ये हमारे लिए सेफ भी बहुत है ना। तो ये सारे इसके क्या है? फायदे हैं। इसके अंदर एक ओटीपी नाम का एक शब्द यूज होता है कि ओटीपी क्या होता है, एग्जाम में फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, ठीक है, ओटीपी। तो जब भी हम अपने अकाउंट से किसी को पेमेंट करते हैं तो हमारे पास 4 अंकों का या 6 अंकों का, मोस्ट ऑफ 6 अंकों का एक पासवर्ड आता है ना, इसे क्या कहते हैं? ओटीपी, जिसकी फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड। इसे वन टाइम पासवर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ही बार यूज होता है, इसके बाद आप इसका यूज नहीं कर सकते। इसका यूज सिर्फ एक बार होता है, इसलिए इसको कहते हैं वन टाइम पासवर्ड। तो इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखिएगा, वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 4 प्रकार के अकाउंट होते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के अकाउंट होते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट, नेक्स्ट होता है रिकरिंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट जिसे शॉर्ट में बोलते हैं आरडी। एक होता है फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एफडी। मुख्य रूप से बैंक में 4 प्रकार के अकाउंट खोलते हैं। स्टूडेंट्स ज्यादातर कौन सा अकाउंट खुलवाते हैं? सेविंग अकाउंट स्टूडेंट्स, या नॉर्मली आपने छोटी छोटी सेविंग्स करनी है तो सेविंग अकाउंट होते हैं। करंट अकाउंट बिजनेसमैन खुलवाते हैं, व्यापारी खुलवाते हैं, उनके काम का होता है करंट अकाउंट। आरडी अकाउंट आपको पता है, अगर आप महीने की महीने इंस्टॉलमेंट रखते हो कि एक एक महीने की मैं 500 रुपया जमा कराएंगे, 2000 जमा कराएंगे, तो मंथली टू मंथली जो आप पेमेंट जमा कराते हो वो किस अकाउंट में होती है? आरडी में। और एक मुश्त राशि जमा करानी। एक मुश्त राशि का मतलब है कि आज मान लो आपने कोई जमीन बेची या एकदम से आपके घर पे आज लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया आता है या 50,000 आता है, तो इकट्ठे उसको बैंक में जाके अपनी उसकी क्या करवा देते हैं? एफडी करवा देते हैं। इनमें हमारे काम के ये दोनों हैं, सेविंग और करंट। क्योंकि जो फोन पे, गूगल पे वगैरह जो आप यूज करते हो वो किस पर काम करते हैं? सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट पर करते हैं। इनमें कभी भी आप पैसे जमा करवा सकते हो और कभी भी पैसे निकलवा सकते हो। इनमें ऐसे नहीं है कि कभी भी जाओ और कभी भी निकलवा लो, आज जमा कराए कल निकलवा लो, कल जमा कराए परसों निकलवा लो, इनमें वो नहीं होता। लेकिन इनमें होता है कि कभी भी जमा करो और कभी भी निकलवाओ। तो आप ये जो भी ऑनलाइन पेमेंटें करते हो, या तो आपका सेविंग अकाउंट होगा या आपका करंट अकाउंट होगा। आप व्यापारी नहीं हो तो आपका कौन सा अकाउंट है? सभी का सेविंग अकाउंट। लेकिन जो बिजनेसमैन है उनको बड़ी पेमेंटें करनी होती है तो वो कौन सा अकाउंट खुलवा लेते हैं? करंट अकाउंट खुलवाते हैं, जिनकी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है। समझ आ गया? नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है पीएमजेडीवाई। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसके ऊपर से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? इसके ऊपर से एक तो ये क्वेश्चन आते हैं कि ये योजना कब प्रारंभ हुई। आपका ध्यान इधर रहिए, ये घर जाके आप बुक में से देख लेना, सभी का ध्यान इधर है। अब छोड़ दो बुक्स वगैरह, छोड़ दो, बस आप इधर मेरी बातें सुनते रहो, है ना। प्रधानमंत्री जन धन योजना
एक तो क्वेश्चन आता है कि ये योजना कब आई थी। ये योजना आई थी अगस्त 2014 में, अगस्त 2014। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ये योजना कब आई थी? अगस्त 2014 में, जब बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में आई थी। मोदी सरकार पहली बार सत्ता में कब आई थी? सन 2014 में, मई जून में इलेक्शन हुए थे और अगस्त में उन्होंने ये योजना निकाल दी थी। ठीक है, तो ये नॉर्मली गरीब परिवारों के लिए, हालांकि है सभी के लिए, लेकिन गरीब परिवारों के लिए मोस्ट ऑफ है ये, जो इसके अंदर जो अकाउंट है वो शून्य बैलेंस पर खुल जाता है। शून्य बैलेंस पर इसका खाता खुल जाता है, मतलब आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस इसमें रखने की जरूरत नहीं है। इसके फायदे क्या क्या है? इसके अंदर 1 लाख रुपए का 30,000, 1 लाख का दुर्घटना कवर है, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो कितनी पेमेंट मिलेगी? 1 लाख रुपए। 30,000 का जीवन बीमा है, 30,000 का क्या है? जीवन बीमा। और 5,000 का क्या है? ओवरड्राफ्ट। सर ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट होता है कि ये आपकी पेमेंट नहीं है, आपने फिर भी उनको कहा कि हमें 5,000 रुपए की जरूरत है, आपका ये खाता बैंक में चलता है, तो आपको 5,000 तक पेमेंट मिल जाती है एज ए लोन। बाद में जमा तो करवाने पड़ेंगे, लेकिन आपकी पेमेंट नहीं थी फिर भी आपको ये पेमेंट मिल गई, तो इसको क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। कि आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं है फिर भी उन्होंने आपको 5,000 रुपया दे दिया। तो ये जनधन योजना के फायदे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जन धन योजना। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये स्कीम कब आई थी? तो यह योजना अगस्त 2014 में आई थी। तीसरा क्वेश्चन बनता है इसके लिए मिनिमम बैलेंस कितना रखना पड़ता है अकाउंट? तो शून्य बैलेंस पे खाता खुल जाता है। चौथा, इसके फायदे क्या क्या है? इसमें 1 लाख रुपए का दुर्घटना कवर है, 30,000 रुपए का जीवन बीमा है, यानी हाथ पैर टूट गए तो 1 लाख मिलेगा, अगर मर गए तो 30,000 मिलेगा, जो देख लेना बेस्ट कौन सा है। ठीक है, और जीवन बीमा। और 5,000 का क्या है? ओवरड्राफ्ट है। ओके, शुरुआत बता दी आपको। ठीक है, प्रॉफिट्स भी होंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट स्लाइड अपनी ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स कि ऑनलाइन पेमेंट के क्या क्या पैटर्न है, आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, रुपए कार्ड के थ्रू कर सकते हो। रुपए कार्ड भी एक तरीके का डेबिट कार्ड ही होते हैं, डेबिट कार्ड ही है। नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हो, पीओएस के जरिए कर सकते हो, या मोबाइल वॉलेट के जरिए कर सकते हो। मोबाइल वॉलेट अपने अगली स्लाइड पर समझेंगे, पहले इनको देखते हैं। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड क्या होते हैं? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड एक प्रकार के प्लास्टिक कार्ड ही होते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरा डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड घर पे रह गया, नहीं तो आपको दिखा दो। एक जैसे कार्ड होते हैं दोनों। ठीक है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यही होते हैं बस। आप इनसे शॉपिंग कैसे कर सकते हो? आप इसको जाके एटीएम में स्वैप कर सकते हो, कैश पेमेंट निकल जाएगी। अदरवाइज इनके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है, इसमें हमें 3-4 चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर आप इसका नंबर भर के आप कोई पेमेंट करना चाहते हो, ट्रांसफर करना चाहते हो, तो क्या क्या चीज? एक तो इसके ऊपर नाम लिखा होगा कि किसका कार्ड है, ठीक है, कार्ड का नेम। दूसरा कार्ड का नंबर, यहाँ पे कार्ड का नंबर लिखा होता है ऊपर ऊपर। नेक्स्ट एक्सपायरी डेट, कि आपका ये कार्ड एक्सपायर कब होने वाला है। चौथा होता है सीवीवी, इसके पीछे 3 अंकों का एक नंबर होता है, 3 अंकों का नंबर होता है, जिसे क्या बोलते हैं? सीवीवी। सीवीवी की फुल फॉर्म होती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। तो इस तरीके से भी आप पेमेंट कर सकते हो, या तो एटीएम में जाके कैश निकलवा लो, हालांकि क्रेडिट कार्ड से कैश नहीं निकलता, बता देता हूं अभी आपको। या तो कैश निकलवा लो डेबिट कार्ड से जाकर, या आप कार्ड का नंबर भर के, कार्ड का ये नंबर भर के क्या करा लो? पेमेंट करा लो। जब आप कार्ड का नंबर भर के पेमेंट कराओगे, कोई बस टिकट बुक करोगे, किसी को पेमेंट करोगे, तो उसके लिए आपको 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो आपसे 4 ऑप्शन मांगेगा। कार्ड का नाम क्या है, नाम क्या है, कार्ड का नंबर क्या है, कार्ड में एक्सपायरी डेट क्या है, और कार्ड के पीछे जो 3 अंकों का सीवीवी नंबर है वो कितने हैं। ये कितने अंकों का होता है? 3 अंकों का, 3 अंकों का होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में सिर्फ फर्क क्या है? देखो, डेबिट कार्ड हर किसी का बन जाता है, हर किसी। जब भी आप बैंक में खाता खुलाओगे तो आपका डेबिट कार्ड बन जाएगा, जिसे आप एटीएम कार्ड बोलते हो, जिसे आप एटीएम बोलते हो। एटीएम की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये एटीएम की फुल फॉर्म होती है। जो आपके पास एटीएम है उसी को क्या बोलते हैं? डेबिट कार्ड बोलते हैं। सर क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड हर किसी का नहीं बनता। क्रेडिट कार्ड बनता है या तो कोई
व्यापारी है या कोई सैलरी बेस्ड बंदा है, यानी बैंक वालों को पता है कि ये हमारा पैसा लेके भागेगा नहीं, ठीक है। तो कारण क्या होता है कि इसमें जो पेमेंट होती है ना, इसमें पेमेंट बैंक की होती है। इसमें बैंक आपको एक तरीके का लोन की तरीके से पेमेंट देता है। मान लो आज मैंने एक क्रेडिट कार्ड लिया, उसकी वैल्यू 1 लाख है, उसकी लिमिट है 1 लाख। आज मान लो मैंने अपने एक क्रेडिट कार्ड बनवाया, उसकी लिमिट कितनी है 1 लाख। इस लिमिट का मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं 1 लाख रुपए तक उस कार्ड से कोई भी शॉपिंग कर सकता हूं, कोई बिजली के बिल भर सकता हूं, कोई भी यूज कर सकता हूं। और वो 1 लाख रुपया मेरा नहीं है, वो किसका है? बैंक का है। जिस बैंक से मैंने क्रेडिट कार्ड लिया है ये उसका 1 लाख रुपया मेरा नहीं है। सर फिर बैंक को क्या फायदा? या फिर हमने वो 1 लाख रुपया भरना नहीं है? हमें वो 1 लाख रुपया भरना ही पड़ेगा। हर बैंक में अलग अलग दिन होते हैं, जैसे कई बैंकों में 15 दिन का समय होता है, कई में 20 दिन का समय होता है, कई में 1 महीने का समय होता है। इस टाइम के अंदर अंदर आप पैसा भर दोगे तो ठीक है, अगर आप इस टाइम के अंदर पैसा नहीं भरोगे तो उसके अगर वो समय निकल गया फिर आपको उस पर क्या भरना पड़ेगा? ब्याज भरना पड़ेगा, आपको ब्याज भरना पड़ेगा। लेकिन अगर इतने दिनों के अंदर अंदर भर दोगे तो आपको ब्याज नहीं भरना पड़ेगा। तो हमें कुछ दिनों के लिए पेमेंट यूज करने का मौका मिल जाता है, कुछ दिनों के लिए हमें पेमेंट करने का मौका मिल जाता है। लेकिन डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड के अंदर वो पैसा हमारा ही होता है। अगर आपके खाते में 500 रुपये है तो आप 500 रुपये यूज कर सकते हो, अगर 50 लाख है तो आप 50 लाख यूज कर सकते हो। तो जितने आपके खाते में उतने ही पैसे यूज होंगे। समझ आ गया दोनों में क्या फर्क है? दोनों को यूज करने का तरीका सेम है, बस इसमें एक तरीका है, इसमें एक चीज है कि इसमें कैश नहीं निकलता। हालांकि आजकल कुछ कार्ड्स ऐसे भी आने लगे जिसमें निकल जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ इनमें पैसा कैश नहीं निकलता। और इनमें आप एटीएम में जाके पैसा कैश भी निकलवा सकते हो। और बाकी दोनों तरीके सेम है, आप इनका नंबर भर के कोई शॉपिंग कर सकते हो, इन दोनों को आप स्वैप कर सकते हो। देखा मार्केट में वो एक मशीन होती है, स्वैप करो, अपना पिन नंबर भरो और पेमेंट हो जाएगी। वो जो मशीन होती है ना जिसमें आप स्वैप करते हो, उस मशीन को क्या बोलते हैं? बोलते हैं पीओएस। पीओएस की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। देखो आपके जो 35 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, 35 में से 3 या 4 क्वेश्चन फुल फॉर्म पर होते हैं। 35 में से 3-4 क्वेश्चन फुल फॉर्म्स पर होते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो हर चैप्टर में मैं आपको रोज डेली की 5-5 7-7 फुल फॉर्म्स याद करवाता हूँ, है ना। तो फुल फॉर्म साथ साथ याद करते रहिएगा। तो पीओएस की फुल फॉर्म क्या है? पॉइंट ऑफ सेल। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सीजीवीवी की फुल फॉर्म क्या है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ठीक है। तो जिस मशीन से आप कार्ड को स्वैप करते हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड है चाहे डेबिट कार्ड है, वो स्वैप करने वाली मशीन को क्या कहते हैं? पीओएस कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। अब ये रुपए कार्ड क्या है? देखो ये जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है ना, जब आप इनके ऊपर नाम देखोगे कंपनी का, इनके ऊपर नाम लिखा होता है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, इनके ऊपर ये नाम लिखा होता है, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस। ठीक है, ये सारे कार्ड बाहर के हैं, बाहर के कार्ड है। लेकिन अब भारत ने भी अपना डेबिट कार्ड बनाना स्टार्ट कर दिया है। वो कौन है? भारत का जो कार्ड आता है वो किस नाम से आता है? रुपए कार्ड के नाम से आता है। भारत का जो डेबिट कार्ड आता है वो किस कंपनी, किस नाम से आता है? रुपए कार्ड। और ये रुपए कार्ड किस कंपनी ने बनाया है? ये रुपए कार्ड किस कंपनी ने बनाया है ये भी याद करना, बहुत बार पूछा जाता है ये भी। ये बनाया है एनपीसीआई नामक कंपनी ने, एनपीसीआई, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ये भी आपका डेबिट कार्ड ही, एटीएम कार्ड है। ये भी एक क्या है? एटीएम कार्ड है। बस ये जो एटीएम कार्ड है ये बाहर विदेशों के बने हुए हैं। इनके ऊपर क्या नाम लिखा होगा कंपनी का? मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड। अब जैसे ये देखो मेरे वाला कार्ड देखो, ये क्या लिखा हुआ नीचे? वीजा कार्ड है ये, है ना। तो इसके ऊपर लिखा होता है मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये चीजें लिखी होती है। लेकिन जो एनपीसीआई द्वारा बनाया गया भारत का जो कार्ड है उस पर क्या लिखा होता है? रुपए लिखा होता है। समझा की बात? और रुपए कार्ड किस कंपनी ने बनाया है? एनपीसीआई। एनपीसीआई फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का भुगतान निगम, भारत का भुगतान निगम। ओके, नेक्स्ट है और पेमेंट आप किससे कर सकते हो? क्रेडिट कार्ड से सामने वाले को पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट तरीका क्या है? नेट बैंकिंग। एक नेट बैंकिंग होती है, इसमें क्या होता है? इसमें फिर आपको ना तो क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ती है ना ही डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ती है। आपको तो मेरा व्यापार ही ऐसा है, मान लो आपका कोई आड़त का काम है या कोई ऐसा काम है जिसमें आपको डेली पैसे बहुत ट्रांसफर करने पड़ते हैं, बार बार आपको पेमेंट्स ट्रांसफर करनी पड़ती है, बड़ी अमाउंट में ट्रांसफर करनी पड़ती है। तो वो क्या करते हैं? वो
बिजनेसमैन अपने बैंक अकाउंट को नेट बैंकिंग ले लेते हैं, अपने बैंक अकाउंट से क्या ले लेते हैं, नेट बैंकिंग। बैंक में जाकर कह देते हैं कि हमारे इस अकाउंट में नेट बैंकिंग स्टार्ट कर दो। नेट बैंकिंग में क्या होता है, एक साइट होती है बैंक की, उस साइट पे आप जाओ, उस वेबसाइट पे जाओ, उसमें अपना आईडी पासवर्ड भरो, आईडी पासवर्ड भर के वो खुल जाएगी। उसमें किसी भी बंदे का अकाउंट नंबर भरो, पेमेंट भरो, एंटर उसके अकाउंट में क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये काफी सेफ रहता है। बड़ी पेमेंटों के लिए, बार बार पेमेंटों के लिए, बड़ी पेमेंटों के लिए किसका यूज किया जाता है, नेट बैंकिंग का यूज किया जाता है। समझाएगी बात। इसमें फिर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होती। आप अपना कंप्यूटर उठाइए या मोबाइल उठाइए, मोबाइल में उस बैंक की साइट लगाइए जिस बैंक से आपने नेट बैंकिंग ली है, उसमें अपना आईडी पासवर्ड भरिए और सामने वाले को पेमेंट कर दीजिए। ओके, तो ये हो गए भुगतान के तरीके। और पीओएस किस काम आती है, कार्ड्स को स्वैप करने के लिए। पीओएस की फुल फॉर्म क्या है, पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब मोबाइल से पेमेंट करनी है, ठीक है, तो अपने करने की पेमेंट करने के तरीके, पेमेंट करने के तरीकों में हमने क्या पढ़ा, क्रेडिट कार्ड, फिर क्या पढ़ा, डेबिट कार्ड, फिर हमने क्या पढ़ा, नेट बैंकिंग। अब नेक्स्ट क्या पढ़ा, पीओएस, उससे भी पेमेंट होती है। नेक्स्ट है मोबाइल पेमेंट, यह तो आप सभी को पता ही है। आजकल तो अपने मोबाइल से पेमेंट कितनी करते हैं। मोबाइल पेमेंट करने के लिए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सभी से हम पेमेंट नहीं करते दूसरों को, तो वही चीज पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या क्या शब्द यूज होते हैं, देखो, एक तो होता है पेमेंट जो आप करते हो फोन पे, गूगल पे से, उनको बोलते हैं यूपीआई करना। कई बार सुना होगा ना, यूपीआई कर दे मेरे को। यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इनको फुल फॉर्म में याद कर लेना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। तो इसका मतलब है यूपीआई का। नेक्स्ट है भीम ऐप, ये भारत सरकार द्वारा बनाई गई ऐप है भीम ऐप। भीम ऐप का मतलब क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। देखो स्टूडेंट की आदत होती है, जब एग्जाम आ जाएगा तो लास्ट के दिनों में मैं सारी फुल फॉर्म में रट लूंगा, ठीक है, रटनी भी चाहिए। लेकिन जब टॉपिक कर रहे हो, टॉपिक के अंदर आपको जब समझाया जा रहा है उसके अंदर जो फुल फॉर्म आ रही है, अच्छा है कि आप तब उसको याद करो। टॉपिक टू टॉपिक फुल फॉर्म में याद करोगे तो आपको आसान लगेगा। आप सोचोगे कि एक दिन के अंदर मैं 100 फुल फॉर्म याद कर दूंगा, तो नहीं हो पाएगी। रोज के आपको 5-5, 7-7, 10-10 फुल फॉर्म याद कराई जाती है। रोज की फुल फॉर्म आपकी रट जानी चाहिए, ताकि अगले चैप्टर तक जब आप आओ तो कम से कम पुरानी फुल फॉर्म में तो आपको याद हो, ठीक है। तो भीम की फुल फॉर्म क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट तरीका होता है पेमेंट करने का, यूएसएसडी। इसकी फुल फॉर्म है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। इसका काम क्या है, इसके अंदर आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, इसके अंदर आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा, आपके पास कीपैड वाला फोन भी है, तो भी आप देख सकते हो कि आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट कितनी है, आप किसी को पेमेंट ट्रांसफर भी कर सकते हो। लेकिन एक तो आपका मोबाइल नंबर बैंक से जुड़ा होना चाहिए, और उसके लिए आपको अपने मोबाइल में किस सेवा का यूज करना पड़ेगा, क्या बटन दबाने पड़ेंगे, *99#, *99#। तो इन दोनों में तो इंटरनेट की जरूरत है, इसमें भी इंटरनेट की जरूरत है, ठीक है। लेकिन यूएसएसडी में इंटरनेट की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बड़ा मोबाइल नहीं है, या इंटरनेट नहीं है, या कीपैड वाला फोन है, *99# करके भी आप अपने बैंक बैलेंस के बारे में जान सकते हो। लेकिन शर्त है, आपके मोबाइल में जो सिम है वो सिम नंबर किससे जुड़ा होना चाहिए, आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट एईपीएस, ये भी आपको पता होगा, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार नंबर देकर आप अपनी पेमेंट निकलवा सकते हो, आधार नंबर देकर आप अपनी पेमेंट। अभी भी देखो जो नरेगा की पेमेंटें आती हैं या कोई पेमेंटें है ना, अपने भी यहाँ पे एसबीआई बैंक के सामने वो शॉप नहीं है, वहां पे आप आधार कार्ड लेके जाते हो, फिंगर्स लगवाते हो और पेमेंट निकल जाती है। अगर आप बैंक में जाके पेमेंट नहीं निकलवाना चाहते हैं, आधार कार्ड देकर फिंगर लगाकर, ज्यादातर फिंगर का यूज किया जाता है या आंखों की पुतलियों का यूज किया जाता है, फिर आपकी पेमेंट निकल जाती है। तो आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, ठीक है, इसमें फिंगरप्रिंट लेकर अपनी पेमेंट निकल जाती है। नेक्स्ट, अगर मोबाइल से किसी को पेमेंट वैसे कर रहे हो किसी भी ऐप से, जैसे ये देखो यूपीआई से, भीम से, फोन पे से, गूगल पे से, तो अपने से क्या मांगते हैं, पिन नंबर मांगते हैं ना, 6 अंकों का पिन नंबर भरो, है ना। पिन नंबर की फुल फॉर्म क्या होती है, पिन की पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो हमारा एक पर्सनल नंबर है
जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं तो हमें वो पिन नंबर भरना पड़ता है 6 अंकों का। तो उसकी फुल फॉर्म है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर उसके आगे एम लग गया तो उसका मतलब मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, एम पिन, मोबाइल पिन। ओके। अब ऐसी कौन कौन सी ऐप्स है जिससे हम पेमेंटें करते हैं? ऐसी कौन कौन सी ऐप्स है? पेटीएम से हम पेमेंटें करते हैं, फोन पे से, गूगल पे से, एसबीआई बड़ी, ये भी पूछा गया एग्जाम में, एसबीआई बड़ी, फ्री चार्ज, मोबीक्विक, ऑक्सीजन, एम रूपी, पेयू मनी, वोडाफोन एम पैसा, जियो मनी, एक्सिस बैंक लाइम, आईसीआईसीआई पॉकेट्स, स्पीड पे। ठीक है, इन सभी एप्स का यूज पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए होते हैं। इनको आपको इनके बारे में कम पता होगा। अपने तो मोस्ट ऑफ पेटीएम जो ज्यादा फेमस है, फोन पे, गूगल पे, 3 पता होगा। एसबीआई बड़ी भी याद कर लेना, एग्जाम में पूछा होगा। अगर इनमें से और भी आपको पता हो तो अच्छी बात है। इन सभी से हम एक दूसरे को पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर करने के काम आती है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, ये भी पैसा भेजने के काम आते हैं सब, जिनमें सबसे पहले नेफ्ट करना। बैंक में जाकर अगर आपने कोई बड़ी पेमेंट है, अगर आप फोन पे गूगल पे का रिस्क नहीं ले सकते, और वैसे भी ज्यादा बड़ी पेमेंट है तो फोन पे गूगल पे से होती भी नहीं है ना। जैसे मान लो आपने किसी को 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपये भेजने हैं, तो बैंक में जाकर ही पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो उनको कहते हैं कि आप बैंक में जाके या तो नेफ्ट कर दो या क्या कर दो, आरटीजीएस कर दो। ये 2 चीजें होती है, बैंकिंग की शब्दावलियों में आती है। तो अपने कहते हैं बैंक में जाके नेफ्ट करा या बैंक में जाके आरटीजीएस करा। अब इन दोनों में क्या फर्क है? आरटीजीएस में मिनिमम आपका पैसा 2 लाख रुपये होना चाहिए। अगर आप 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा पेमेंट ट्रांसफर करना चाहते हो किसी के अकाउंट में, अगर आप 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा किसी के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आरटीजीएस। लेकिन 2 लाख से कम पेमेंट है तो क्या हो जाता है? फिर नेफ्ट हो जाती है, नेफ्ट हो जाती है। इनकी फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। वही मोबाइल से करनी है तो आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये मोबाइल से भी हो जाती है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये इन दोनों से स्पीड से होता है, इन दोनों से ज्यादा स्पीड इसकी होती है। बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भारत सरकार की। ओके, नेक्स्ट है फास्ट टैग। क्या होता है फास्ट टैग? फास्ट टैग क्या होता है पता होगा? फास्ट टैग क्या होता है? फास्ट टैग होता है टोल टैक्स वगैरह के लिए। फास्ट टैग का काम होता है जहां पे टैक्स लगते हैं, टोल टैक्स। टोल टैक्स पता होगा आपको, जब अपने कहीं पे भी जा रहे होते हैं, है ना, तो रास्ते में वो टोल टैक्स वाले बने होते हैं। वो क्यों बनाते हैं? वो कहते हैं कि ये सड़क हमने बनाई है, सरकार ने हमें ठेका दिया था सड़क बनाने के लिए, तो सड़क हमने बनाई है और इस सड़क पे आप जा रहे हो तो आपको इसका टैक्स लगेगा, आप टैक्स भरो, है ना। 40, 45 रुपये, 50 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये, अलग अलग हर जगह पे टैक्स लगते हैं। तो वहां पे फिर अपने गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी रुक के पेमेंट कैश निकालते हैं, उसे पर्ची कटवाते हैं, फिर जाते हैं। इतने में पीछे भीड़ लग जाती है अगर कोई बड़ा हाईवे है तो सरकार ने उसके लिए क्या चलाया है? फास्ट टैग। फास्ट टैग में क्या होता है? एक कार्ड बन जाता है, वो कार्ड आपकी जो विंड स्क्रीन होती है, जो आपका ग्लास होता है कार का, गाड़ी का, है ना, कार वगैरह के जो आगे का जो फ्रंट ग्लास होता है उसके ऊपर ऊपर लग जाता है। फिर वहां पे कैमरे लगे होते हैं। जैसे अपनी गाड़ी रोकोगे, वो जो कैमरा लगा है वो उसको स्कैन करेगा, स्कैन करके आपके अकाउंट से पेमेंट काट लेगा और आपके पास एसएमएस आ जाएगा कि आपके अकाउंट से इतनी पेमेंट कट चुकी है, और वो आगे का जो फाटक होता है उनका वो खुल जाते हैं। मतलब आपका टाइम बचा। एक तो आपको कैश पेमेंट निकालनी पड़ती, फिर आपको वहां से पर्ची कटवानी पड़ती, है ना, टाइम लगता। फिर कई बार खुले रुपए नहीं होते, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, सीधा ऑनलाइन कटेगा और आपके पैसे अकाउंट से कट जाएंगे। तो टाइम बचता है, भीड़ बचती है। और जब आपके अकाउंट में पैसे तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है? रिचार्ज करना पड़ता है ना। उस ऐप में रिचार्ज करके रखो, जब भी फास्ट टैग है तो अपने पेमेंट काट लेंगे। और वो जो स्कैन करता है वो होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए वो स्कैन करके उसकी पेमेंट कर देते हैं। ओके, तो अब नई चीज भी आ रही है वैसे तो, अगर देखा जाए करंट जीके में अगर आपने कभी पढ़ा हो तो अब क्या आ रहा है? फास्ट टैग के अंदर एक नई चीज आ रही है, गृह मंत्रालय की ये लेकर आ रहा है कि अब जब भी अगर आप रोड पर जाओगे, आपने पेमेंट कटवाई, मान लो ये फास्ट टैग लगा हुआ है यहाँ पे,
यहां से आपकी गाड़ी निकली, आपने इसका टैक्स भर दिया 100 रुपए, है ना, लेकिन आपने सड़क का यूज किया ही नहीं ज्यादा, आपने इतनी दूर जाकर आप उतर के आप किसी गांव में जा रहे थे, आप 2-4 किलोमीटर उस सड़क पर गए हो और टैक्स भर दिया आपने 100 रुपए या 50 रुपए, है ना, तो आपने सड़क का तो ज्यादा यूज किया ही नहीं, टैक्स आपका ऐसे लग गया, है ना। तो अब सरकार ये सुविधा लेकर आ रही है कि जितनी सड़क का आप यूज करोगे टैक्स आपका उतना ही लगेगा। एक बार तो पूरी पेमेंट कट जाएगी, लेकिन जब आप सड़क से नीचे उतर जाओगे तो बकाया पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ, आने वाले समय में ये स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ये याद रखिएगा कि जब भी अपने किसी साइट से जाकर पेमेंट करते हैं, किसी साइट से जाकर पेमेंट करते हैं या कुछ शॉपिंग करते हैं, तो वो जो साइट कल बताई थी ना HTTPS www URL बताया था, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि उस साइट के आगे आगे HTTPS लिखा हुआ होना जरूरी है, जिससे पता लगता है कि वो वेबसाइट फ्रॉड नहीं है, वो बिल्कुल सही वेबसाइट है। HTTPS की फुल फॉर्म क्या कराई थी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जिससे ये पता लगता है कि वो वेबसाइट बिल्कुल जेन्युइन है। और उसके पास जैसे HTTPS लिखा होगा HTTPS, इसके यहाँ पे एक लॉक का निशान होगा, लॉक ताला लगा होगा, और वो लॉक भी लगा होना चाहिए। एक तो लॉक लगा होना चाहिए, एक ये लिखा होना चाहिए। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किससे पता लगता है कि आपकी वेबसाइट सुरक्षित है? तो जिसके आगे HTTPS लिखा हो और जिसके आगे लॉक का प्रतीक चिन्ह हो, वो हमारा क्या होता है? सुरक्षित होते हैं। एक टेक्नोलॉजी होती है यूपीआई पुश टेक्नोलॉजी, यूपीआई पुश टेक्नोलॉजी। यूपीआई पुश टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं? पैसा भेजने को, पैसा भेजने को कौन सी टेक्नोलॉजी कहते हैं? यूपीआई पुश टेक्नोलॉजी कहते हैं। पैसा भेजने को यूपीआई पुश टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ अभी। तो आज के चैप्टर में हमने क्या कुछ पढ़ा, थोड़ा सा रिवीजन कर ले। सबसे पहले ऑनलाइन बैंकिंग देखी, ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है, क्या क्या इसके फायदे होते हैं। फिर हमने ओटीपी के बारे में जाना, ओटीपी क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। फिर हमने जाना कि टाइप्स कितने होते हैं अकाउंट के टाइप कितने होते हैं? 4 होते हैं, सेविंग, करंट, एफडी, आरडी। लेकिन जो पैसों का ऑनलाइन पैसों का अपने लेन देन करते हैं ज्यादा, वो किससे करते हैं? सेविंग और करंट अकाउंट से। इससे हम एटीएम वगैरह, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फोन पे, गूगल पे, इन पर चलाते हैं। ओके, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब स्टार्ट हुई थी? अगस्त 2014। इसके फायदे क्या है? ये शून्य बैलेंस पे खुल जाता है, 1 लाख दुर्घटना, 30,000 जीवन बीमा और 5,000 ओवरड्राफ्ट है। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया? ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, रुपए कार्ड। ये भारत सरकार द्वारा बनाया हुआ है। कौन सी कंपनी ने बनाया है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। नेट बैंकिंग से भी अपने पेमेंट कर सकते हैं। स्वैप करने के लिए कौन सी मशीन होती है? POS, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है। मोबाइल पेमेंट्स यूपीआई के जरिए कर सकते हो। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भीम की फुल फॉर्म क्या होती है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। USSD, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो USSD, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। AEPS, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार कार्ड के जरिए। MPIN, मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। एप्स कौन कौन सी है? पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, SBI बड़ी, फ्री चार्ज, मोबीक्विक, ऑक्सीजन, एमरूपी, पेयू मनी, वोडाफोन, एम पैसा, जियो मनी, एक्सिस बैंक लाइम, ICICI बैंक पॉकेट्स, स्पीड पे, एटसेट्रा। इन सभी से हम पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ज्यादा बड़ी पेमेंट है तो बैंक में जाके पेमेंट आप ट्रांसफर करा के आओ। बैंक में पेमेंट ट्रांसफर कराओगे तो उसको क्या बोलते हैं? नेफ्ट या RTGS। दोनों में फर्क क्या है? अगर आपकी मिनिमम पेमेंट 2 लाख है, मिनिमम पेमेंट 2 लाख है या 2 लाख से ज्यादा है तो RTGS होगी। लेकिन अगर 2 लाख से कम है तो क्या होगी? नेफ्ट होगी। नेफ्ट की फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। RTGS की फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। IMPS से भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। BBPS की फुल फॉर्म भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ये फास्टैग किस काम आता है? टैक्स के लिए आते हैं, टैक्स की भीड़ ना लगे वहां पे, ठीक है, उसके लिए आते हैं। और कोई भी आप साइट चलाते हो उसके आगे क्या होना चाहिए? HTTPS या लॉक का चिन्ह होना चाहिए। यूपीआई पुश टेक्नोलॉजी क्या होती है? पैसा सेंड करना,
ठीक है, जब अपने पैसा भेजते हैं फोन पे गूगल पे के जरिए, जब किसी को पैसा भेजते हैं, उस पैसे भेजने की प्रोसेसिंग को, प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुश टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 हुआ। इसके एमसीक्यू निकालिए, सोल्व करते हैं अपने।